Welcome to Elohim Gospel Gulshan Mariam TV, where hope is alive, worship rises, and the Word of God shines. Streaming the good news to every heart, every. Praise God. खुदा के दूसरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आप सब अपनी जगहों पर बैठे। हमने खूब हमदो सना की और अब कीमती वक्त है कि जिंदा खुदा की आवाज, खुदा का कलाम, जिंदा खुदा के मुंह की बातें, ताकि मैं और आप बरकत पा सके। मेरे अजीज, दिलों की जमीन को हमने हमदो सना के जरिए तैयार किया है ताकि कलाम का बीज बोया जाए। और हम सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि जब बीज अच्छी जमीन पर गिरता है तो वो कितना बन जाता है जी? 100 गुना। जब बीज अच्छी जमीन पर बोया जाए तो वो 100 गुना फल लाता है। और जमीन आपका दिल है। अब चंद लम्हे खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को, जिंदा खुदा के मुंह की बातों को हम अपनी जिंदगी में देखेंगे। कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज़ गॉड। सारे ही तैयार हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी अहम बात यह बताऊं कि ईमान बगैर अमाल के क्या है जी? मुर्दा है। हम सुनेंगे तो ईमान पैदा होगा और ईमान पैदा होने के बाद अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है। कितने लोग ये ईमान रखते हैं कि खुदा आपसे बोलने को है? प्रेज़ गॉड। आपने खुदा से कहा कि खुदा मुझसे बोल। कितने लोग दुआ करते हैं खुदा मुझसे बोले, खुदा मुझसे कलाम करे, खुदा मुझसे बात करे, खुदा मुझसे हम कलाम हो। और मेरे अजीज, जब खुदा हम कलाम होता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने इब्राहिम से कहा कि अगले साल मौसम बहार में तेरे का बेटा पैदा हो। सालों की मायूसी, सालों की कमी खुदा पल भर में बदल के रख देता है। कोई खुदा जिसकी बाबत बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो ला तब्दील खुदा है, वो बदलता नहीं है, वो आजकल अब तक यकसा है। आपको मुझसे और आपसे कलाम होने को है। लेकिन मेरे अजीज, कितने लोग ऐसे हैं जो ये ईमान रखते हैं कि खुदा मुझसे बोलने को है। मैं दुआ कर रही थी, वो कहती कि जब तेरा बंदा बोले तो तेरा बंदा नहीं बल्कि तेरा रूह कुदस बोले। हमसे कलाम कर, हमसे बात कर। अब वक्त है खुदा आपसे बोले, अब वक्त है खुदा मुझसे बोले, अब वक्त है खुदा हमसे कलाम करे। मेरे अजीज, थोड़ी देर हम अपनी तवज्जो कलाम खुदा की तरफ करते गए ताकि कलाम का ये बीज हमारी जिंदगियों में शोक न भर जाए। अगर पानी सब दोहरा देख सकते एक बार फिर से इस आयत को दोहराया जाता है जो आज की हमारी मरकजी आयत है। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी नामी आयत। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था
जमीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। मेरे अजीज़, इंसान की इब्तिदा से पहले का वाक़या है। बाइबल मुकद्दस का आगाज़ पैदाइश की किताब इस बात को बताती है कि खुदा ने एक बाग लगाया। बेशतर इससे कि आदम होश संभाले, आंखें खोले, आदम को बनाए, उसने आदम की जरूरत की हर एक चीज बनाकर रखी, सेट की, एक खुशनुमा बाग लगाया। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और आगे चले तो लिखा है कि आदम, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन बाग के बीच में जो नेको बद की पहचान का दरख्त है उसमें से ना खाना। जिस रोज तूने उसमें से खाया ऐसे ही है जी। खुदा ने ये तो नहीं कहा था कि हयात के दरख्त में से ना खाना, खुदा ने मना किया था। और अगर आदम हयात के दरख्त में से खाता तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि फिर कभी वो मरता नहीं। खुदा ने आदम के लिए हयात का दरख्त भी लगाया और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया, लेकिन आदम ने हयात के दरख्त में से खाने के बजाय किसमें से खाया? नेको बद की पहचान में से खाया। और फिर बाइबल मुकद्दस बताती है कि आदम और खुदा की दूरी हुई। फिर आदम अपने आप को छुपाता है। आदम कहता है कि जो साथी मददगार तूने बनाया था, दिया था, उसने दिया, मैंने खाया। अब आदम अपने आप को नेको बद की पहचान में से खाने के बाद छुपा रहा है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने आदम को चमड़े के कुर्ते बनाकर दिए ताकि अपनी बरबंदी ढांप सके। और फिर खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ने आदम को बाग में से निकाल दिया। अब आदम की सरजमीन पर रहने लगा। अब आदम बाग से निकाल दिया गया। जैसे ठंडे वक्तों में गुलाम उतरता था, आदम से बातचीत करता था, आदम से कलाम करता था, आदम को देखता था, अब वो सब कुछ खत्म। उसे बाग से निकाल दिया गया। और बाग से निकालने के बाद बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने उससे कहा कि आदम, तू अपने मुंह के पसीने की खाएगा। अब तू अपने मुंह के पसीने की खाएगा। तू बीज बोएगा, तू खेती बाड़ी करेगा, सभी मूल के डाले उगाएगी। वो सब कुछ, वो सारी फैसिलिटीज जो तुझे बाग में मिलती थी, अब बाग के बाहर नहीं मिलेगी। बाग अच्छा था, ये बाग के बाहर की जगह अच्छी है जी। बाग अच्छा, जहाँ खुदा आदम के साथ ठंडे वक्तों में उतरता था, बात करता था, कलाम करता था, हम कलाम होता था, उसे बरकत देता था। बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो आदम खाता था।
हयात के दरख्त में से खाने के बजाय नेक और बद की बछार में से खाया, और नेक और बद की बछार में से खाने के बाद रिजल्ट ये निकला कि आदम को बाग से बाहर निकाल दिया गया। मेरे अजीज, कुरान ने बाइबल मुकद्दस कहती है कि बाग के बीच में दरख्त लगाए, खुशनुमा दरख्त थे, फल लगता था, मेवादार दरख्त थे, आदम तोड़ता था, खाता था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो खुदा ने हुक्म जारी किया था, उस हुक्म के मुताबिक क्या खुदा ने आदम से कहा था कि तू किसी दरख्त का फल नहीं खा सकता। खुदा ने कहा था किसी दरख्त का फल नहीं खा सकता। क्या कहा था? खुदा का हुक्म आदम के लिए क्या था? हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है। एक बाग में बड़े सारे दरख्त हैं, किसी को आम पसंद है, किसी को सेब पसंद है, कोई केले शौक से खाता है, कोई अमरूद शौक से खाता है। और एक खुदा ने बाग के बीच में आदम के लिए तैयार करके दे दिए। आदम बेरोक तू खा सकता है। अगर नहीं खा सकता तो कितने दरख्त में से नहीं खा सकता है जी? एक दरख्त। कितने लोग कहते हैं सिर्फ एक दरख्त से मना किया था? हाथ उठाएगा जो कहते हैं कि खुदा ने आदम को सिर्फ एक दरख्त से मना किया था, नेक और बद की निशान का दरख्त। हाथ उठा के जरा बताएं, हाथ उठाए जो कहते हैं एक है जी। नहीं खराब के करो खुदा ने आपसे सीख की तरफ चला हाथ चुके तो सोना जी कर जाता है। जरा हाथ चुके तो एक दरख्त से मना किया, एक दरख्त। ये बाइबल मुकद्दस कहती है, ये खुदा का कलाम कहता है कि तू नेक और बद की निशान के दरख्त में से ना खाना, बाकी जितने हैं तू खा सकता है। कितने दरख्तों में से ना खाना? एक। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर खुदा आपसे कहे एक दरख्त में से ना खाना, बाकी सब में से खा ले, तो उसी बात में तो मुझे कोई जाना नहीं तेरे को ना ये कर रहे। थोड़ा सा अपना बताया आप क्या करेंगे? अगर खुदा आपसे कलाम है और खुदा आपसे कह रहा है कि एक दरख्त में से ना खाना, तो मेरे भाई मेरी बहन, क्या इंसान होते हुए हम उस एक में से खाएंगे या नहीं? जी खाएंगे या नहीं? खा लेंगे। अब खा लेंगे तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे? है जी। अगर आप इंसान होते हुए, ये बड़ा तजस्सुस होता है इंसान में कि जिस काम से, जिस बात से, जिस चीज से मना किया जाए, इंसान कहता है मैं देखूं तो सही, मैं देखूं तो सही, मुझे पता तो चले है क्या। कई ऐसे लोग स्कूल को कर रहे हैं, वो भी जाने बह ही नहीं सकते, वो हो की रहे आपस की गला करने में जाके सुना तो सही। जब तक वो पहुंच ना जाए, सुन ना ले, देख ना ले, उन्हें एक बेचैनी रहती है। उनकी जिंदगी में चैन ही नहीं होगा कि वो वहां पर क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उन तक जाऊं। आदम की जगह शायद हम होते तो बहुत से लोग कहते हैं हम उस दरख्त में से खा लेते, लेकिन अगर खा लेते तो अच्छा करते या बुरा करते? है जी, बुरा करते। तो बुरे काम करने तो क्या चाहिए?
हो जाओगे वकील, हो जाए तो अलग बात है, लेकिन खुदा के लोग होते हुए, राष्ट्रवाद होते हुए, ईमानदार होते हुए हमें बुरा करना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुझसे बुरा भी करे तो उससे भी प्यार कर, तू उसके साथ भी मोहब्बत कर, तू उसके साथ भी अच्छा पेश कर। इसलिए राजपास मुकद्दसी होते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करने की जरूरत है। और खुदा का कलाम सबसे पहले हमारे बुजुर्ग बाप आदम से यह हुआ है कि तू नेक और बद की पहचान के दरख्त में से ना खाना, जिस रोज तूने खाया तू मरा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने उस दरख्त में से खाया और जिस मौत का खुदा ने कहा था वो मौत वाक़या हुई कि आदम और खुदा की दूरी होगी। अब आदम उस मुकाम पे नहीं रहा, अब आदम को बाप से निकाल दिया गया। अब आदम अपने मुंह के पसीने की खाता है, औरत दर्द में मुब्तला होती है, सांप पेट के बल चलता है, जमीन ऊंट के तारे उगाती है, क्योंकि खुदा नाराज हुआ, खुदा नाराज हुआ है। थोड़ी देर इस बात को सोचिए कि खुदा ने इस एक दरख्त में से खाने के लिए क्यों मना किया था? क्या खुदा उस दरख्त में से उतर के खाता था? कोई ऐसी बात बाइबल मुकद्दस से मिलती है कि वो दरख्त खुदा ने अपने लिए लगाया और मैं खाऊंगा? है जी? नहीं। खुदा ने आदम को उस एक दरख्त में से खाने के लिए क्यों मना किया? जो लोग साहिब औलाद हैं, उनकी औलाद कभी कोई बड़ी फरमाइश कर दे ना तो वो अक्सर अपने बच्चों को मना नहीं करते, वो एक शर्त रख देते, इस बार तू फर्स्ट आएगा ना फिर तुझे लेकर। ऐसा होता है जी? होता है या नहीं होता? क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बच्चा अच्छी तरह क्योंकि बाप ये चाहता है, माँ ये चाहती है कि मेरी औलाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी अच्छी बात पर, अच्छे नंबर से, अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल करे। अच्छा, जो फर्स्ट में आए 12वें नंबर से पास हुए तो फिर की अपनी क्लास में जाएगा, है जी? जाएगा। अगर वो फर्स्ट ना आए और सिर्फ पास हो जाए और उसका नंबर 12, 14, 16 आ जाए तो फिर भी तो वो अगली क्लास में चला जाता है। लेकिन अब वो पोजीशन होल्डर है ना, अब वो पोजीशन होल्डर नहीं है, अब वो सिर्फ पास आया है। बाप और बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी जिस तौर पर हम चाहते हैं, बच्चा मासूमात नहीं चाहता कहना फंसा। मासूमात बेटा या बेटी ये नहीं चाहते कि हम फंस जाए, वो कहने लगा मैं पास हो गया, बस हो गया यार, मैं अभी भी पैदा कर जाएगा, पास हो गया। लेकिन ये बाप की ख्वाहिश है, बाप की ख्वाहिश है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा पोजीशन होल्डर हो, ताकि वो सरबुलंदी पाए, वो सरफराजी पाए, वो इज्जत पाए, माँ बाप का नाम रोशन हो। माँ बाप को चाहते हैं हमारा बेटा, हमारी बेटी पोजीशन होल्डर है,
बाप अपने बेटे पर, बाप अपनी बेटी पर फख्र करता है। ऐसा है या नहीं है जी? ऐसा है या नहीं? बाप अपने बेटे पर, बाप अपनी बेटी पर फख्र करता है। लोग मैंने अपने बेटे से कहा था, मेरे बेटे ने कर दिखाया। मैंने अपनी बेटी से कहा था, मेरी बेटी ने कर दिखाया। बाप खुश होता है, मेरा बेटा फरमाबरदार है, मेरा बेटा मेरी बात को मानता है, मेरा बेटा मेरी बात को सुनता है, मेरा बेटा मेरी बात को सुनकर मेहनत करता है। इस मेहनत का सबक, इस मेहनत का फल, इस पोजीशन का रिजल्ट बेटे को ही हासिल होगा। इज्जत तो बच्चे की होगी, वो फंस है, बाप को नहीं फंस है। आया तो बेटा ही है। लोग बच्चे को अच्छा कहेंगे, लोग बेटी को अच्छा कहेंगे, वाह बेटी वाह तूने पोजीशन ली है। बात के ख्वाब बेटी का नहीं होता, ख्वाब बाप देख रहा होता है, मेरी बेटी पोजीशन होल्डर हो। ख्वाब बाप देख रही होती है, मेरी बेटी पोजीशन होल्डर हो। वो अपने बेटे पर, अपनी बेटी के अंदर ये बात डाल देते हैं कि बेटा मेहनत कर, बेटी मेहनत कर, ताकि तू पोजीशन ले सके। और फिर जब रिजल्ट आता है, पोजीशन आती है, तो वो बेटी सबसे पहले अपने माँ बाप को कहती है, लो रुझान क्या सुना, आ गई ये पोजीशन, ये पोजीशन आ गई है। जो आपने कहा था, जो आपने कहा था, वो मैंने कर दिखाया। और मैं आपको खुशी की इंतहा बताऊं कि बाप और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे। ऐसा होता है या नहीं है जी? ऐसा होता है या नहीं? खुशी के मारे बाप की आंख में, माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं कि बाप मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने कारनामा अंजाम दिया। बाप के बीच में दरख्त था, खुदा उससे खाता नहीं था, उस दरख्त का खुदा से लेना नहीं था, लेकिन खुदा चाहता था कि मैं देखूं आदम कितना वफादार है। खुदा चाहता था कि मैं देखूं जब आदम को मैं छोड़ देता हूं, मैं इसे ख्याल में रहता हूं, तो क्या आदम उसमें से खाता है, मैं नहीं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि अनगिनत फरिश्ते सुबह शाम बगैर आराम किए आसमान पर उसके दर के शोगिर्द हालेलुया के नारे लगाते हैं, आसमान पर खुदा की प्रस्तुति करते हैं। इसके बावजूद खुदा कहता है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया, क्या करे, मेरी हमद करे। खुदा खुश होता है इंसान हम करे, इंसान इबादत करे, इंसान खुदा से जुड़ा रहे, खुदा खुश होता है। उसने आदम को डिपेंडेंट छोड़ दिया, तू खुद मुख्तार है, जो दिल करे वो कर, जो अच्छा लगे वो कर। ये हुक्म है कि बाप के बीच में से देखो बाकी मैं शान से नाता, लेकिन आदम ने उसमें सिखाया। इंसान होते हुए हम कहते हैं कि हम होते तो शायद हम भी ऐसे ही करते, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अगर मैं ऐसा करता हूँ, आप ऐसा करते हैं, तो हम गलत करते हैं, हम बुरा करते हैं, हम बुरा करते हैं, हम बुरा को नाराज करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। आमीन, जो हमें नहीं करना चाहिए। और आज अगर आदम बाप के बीच में होता तो उसे बगैर मेहनत करे सब कुछ खाने को मिलता, उसे फिक्र नहीं होती। हम कहते हैं कि बाप के बीच में रहना बड़ा अच्छा है, जहां खुदा मिलता है, खुदा बात करता है, खुदा बरकत देता
छोड़कर बाप के बाहर जाना पसंद किया, नेकोबत की पहचान को सिखाकर। मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस कहती है कि मैंने अपने लोगों को सर ठहराया है ना कि दुम। बाइबल मुकद्दस कहती है कि मैंने अपने लोगों को सर ठहराया है ना कि दुम। जाओ जाके सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आप दुनिया की सब कौमों के लिए उस्ताद बनाए गए हैं ताकि उन्हें शागिर्द बना सके। लेकिन मेरे अजीज, आज हमारा हाल कुछ इससे उलट नजर आता है। आज हम अपने आप को सर के बजाय दुम की जगह पर देखते हैं। आज हम सिखाने के बजाय दूसरों के सामने जी जी हाँ हाँ अच्छा अच्छा कहते हुए नजर आते हैं। सबब यह है कि हम खुदा के कलाम से हट चुके हैं। हमने बाप को छोड़ दिया है। अब हम सुबह और शाम अपने मुंह के पसीने की खाने में मसरूफ है। अब हम मेहनतें करने में मसरूफ है। खुदा ने आदम को मेहनतें करने के लिए नहीं बनाया था। खुदा आदम को बाग में बिठा कर खिलाना चाहता है। हाँ, बेरोक तो बाग के हर जगह का फल खा, ये तेरे लिए है। आदम ने खूब सुना कि वो बाग से निकाला जाए, खेती बाड़ी करे, मुंह के पसीने दिखाए। पर आज भी अगर हम चाहे तो हम अपने दिल बदल सकते हैं, हम अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं, हम अपने हालात बदल सकते हैं अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक आ जाए। आए जरा पुराने अहदनामे की सबसे आखिरी किताब मलाकी की किताब, उसका 3रा बाब 7वीं आयत से। पुराने अहदनामे में मलाकी की किताब, उसका 3रा बाब और 7वीं आयत में यूं लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। खुदा कहता है कि तुम अपने बाप दादा के दिनों से, अपने बाप दादा के अयाम से, खुदा के कलाम से मुनहरफ रहे हो। तुमने खुदा के कलाम को नहीं माना। थोड़ी देर जरा तो इस तरह कीजिएगा। अब 10 मिनट के बाद हम इस मजमून को क्लोज करेंगे, लेकिन अब वक्त है खुदा से बरकत लेने का। अब वक्त है अपने दिलों को, अपने हालात को बदलने का। अब वक्त है कि आप दुम की जगह से उठकर सर की जगह पर आए। खुदा का बंदा मलाकी नबी इस बात पर लिखता है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से, खुदा के कलाम से मुनहरफ रहे हो। तुमने खुदा के कलाम पर अमल नहीं किया, तुमने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो किस बात में रुजू हो? खुदा कहता है कि तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। तब तुम आगे से ये कह देते हो कि हम किस बात में तेरी तरफ आए? बाप दादा के अयाम से, मेरे कलाम से हटे रहे, मेरे कलाम को रद्द करते रहे। अब अगर मेरी तरफ आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा।
हालेलुया, हालेलुया। और से किनके दरमियान होंगे है जी? ईमानदारों के दरमियान। यीशु मसीह कहता था, अच्छा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमानदारों के दरमियान बहुत से होते हैं। और खुदा के कलाम पर खड़ा होना ईमान की बात है। आमीन। ईमान पर कलाम पर खड़ा होना ईमान की बात है। 20 लाख बनी इस्राइल इससे ज्यादा कहती थी, मूसा तू हमें मारने के लिए ले आया है। आगे पानी और पीछे फिरौनी फौजें। खुदा कहता था कि मूसा इससे क्या चुपचाप खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे। तेरे हाथ में जो लाठी है इसे पानी पर लगाओ, देख खुदा तेरे लिए कैसे रास्ते बनाता है। ईमान से खड़ा होगा, खुदा तेरे लिए रास्ते बनाएगा। कहता है कि तुम बाप दादा के दिलों से मेरे कलाम से बने रख रहे हो। मेरी तरफ कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगा। और आज भी मैं और आप कहते हैं कि आप किस बात पे कदम बढ़ाए, आप कैसे कदम बढ़ाए। आखिरी आयत में लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा। एक सवाल या निशान है इसके बाद। मलाकी नबी की बात पर खुदा अपनी कौम से हम कलाम है और खुदा कौम से पूछ रहा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा। ठगना अच्छी बात है, बुरी बात है। ठगना अच्छी बात है, बुरी बात है। एक दो हजार बच्चे को 100 रुपये दिए ना, 50 का सामान मंगाइए। तो बच्चा सामान 50 का लाएगा, वापसी जाएगा, कुछ नहीं देता दुकानदार ने, तो फिर क्यों है जी? क्या होता है? दुकानदार ने बच्चे को क्या किया? कोई दसों में सही क्या किया दुकानदार ने? ठग लिया। फिर अम्मा बैठी रहती है जी, अब आप डरते कार्रवाई कर ली। कोई दस बार है तो दसो नहीं, वो कहते वापस जाओ, पूरे लेकर आओ। पूरे लेकर आओ। अम्मा कहती था वापसी, उनके 100 का नोट देता सी, 50 का सामान दिया, 50 वापसी दे। दुकानदार बच्चों को ठगे, जरूर बड़ा गुस्सा था। इसे खुदा कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है? तुम मुझे ठगते हो। ये कलाम खुदा का अपने वक्त के लोगों से मलाकी की निस्बत ये हम कलाम है कि तुम मुझे ठगते हो। और हकीकत सच बात ये है कि आज अगर आप इन हालात में हैं तो सबक यही है, वजह यही है कि हम खुदा को ठगते हैं। सबक यही है, वजह यही है कि हम खुदा को ठगते हैं। और उसी कहना हो खुदा की गलत है। आगे से अपने खुदा के इस बात में मैंने तुझे कब ठगा। ये खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम मुझे ठगते हो और तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। दैयकी और हदिया। मलाकी 3:8 मैंने पढ़ी। खुदा कहता है कि तुम मुझे ठगते हो और कहते हो कि किस बात में ठगा। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे दैयकी और हदिया में ठगते हो। तुम मुझे दैयकी और हदिया में ठगते हो।
यकीन और हदीये पे ठगते हो। अब कितने लोगों को दया यकीन और हदीये का पता है? दया यकीन क्या होता है? एक बच्चे का खड़ा हुआ, इस बच्चे की आवाज सबसे पहले इसके लिए जरा जोरदार था। उन्हें देनी कोई नहीं है, तो पता ही कोई जब देनी है, उन्हें पता ही कोई, उन्हें आवाज ही नहीं आती। दया की क्या होती है? ऐसी 10वां हिस्सा। तुमने मुझे ठगा दया की और हदिया में। हदिया क्या होता है? हदिया क्या होता है? तुझे जो मर्जी मांग दे दो, तुम्हारे सामने लेना रखना दे आप तुम्हारे साथ तो कोई नहीं बता। तुझे 10 रुपये देते नहीं, 1000 रुपये देते मेरे नाम इससे बड़े बात ही हुई। अक्सर 2-10 के नोट लोग 3 रुपये बढ़ाने लगा, तो आगे जेब से माता तो फिर कभी खोले तो बेटा 3 रुपये। लोग अपनी खुशी से जो कुछ उनके पास है, जो वो दे सकते हैं, जो वो कर सकते हैं, उन्होंने किया, हमने लेकर दुआ करके बरकत चाहकर जेब में रख लिया। ये हदिया है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। वो अपनी खुशी से 10 रुपये दे सकते हैं तो वो दे रहे हैं। लेकिन खुदा कहता है कि तुमने मुझे हदिया और दया यकीन में ठगा। दया यकीन क्या है जी? दया यकीन क्या है? 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा किस चीज का? जो आप कमा रहे हैं, जो आपकी सैलरी है, जो खुदा ने आपको बख्शा दिया है। 10,000 का 10वां हिस्सा भी खुदा से है जी। 1000 रुपया कभी लोगों ने बड़ी परेशानी दिए। 1000 रुपये देने के लिए बादशाह बता रहे थे मीर खान कोट में तकरीबन मुझे 14 साल हो गए खिदमत करते, और 14 सालों में हमने अपने चर्च के कार्ड दिए। और कई एक बार लोगों ने पूछा कि बादशाह कहते से मारा किए ऐसे की मार के बाद वापसी नहीं। मैंने जो 10वां हिस्सा मारा की मारा 10वां हिस्सा। इसमें खुदा का कलाम कहता है कि सकीना खाना में दया यकीन लेकर आओ, और दया यकीन आपकी सैलरी का, आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्ड के अंदर 200 रुपये रख के देते होते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग जो 200 रुपये रख के कार्ड के अंदर कार्ड बंद करके बादशाह भेजते। और हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है। ये आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी, ये आपकी ईमानदारी है, ये आपकी वफादारी है कि खुदा आपको क्या दे रहा है और आप खुदा को क्या दे रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम ये कहता है कि तुमने मुझे हदिया और दया यकीन में ठगा। आज पाकिस्तान की हुकूमत से नबूवत कहती है कम से कम एक मजदूर की सैलरी कितनी होनी चाहिए है जी? 1 घंटों का घंटों का 50 होनी चाहिए। कितनी बनती है जी? कितनी बनती है? 5,000 की 100 है जी। 5,000 बनती है 500 5,000 कितने मजदूर पाए जाते हैं?
छोटे होंगे ने बधेरे थे ताला मार के सारी चीजें कर देते कुछ ऐसे मिले ताला मार के सारी चीज कर देते फिर पादरी को सुनाते पादरी साहब की करिए सुनाई करिए राती जाइए फिर भी पूरा नहीं बैठा जो पादरी साहब बोलते बहुत सारे ऐसे भी हैं जो घर को ताला मार के 3 लोग 4 लोग 5 लोग मेहनत मजदूरी करने सुबह निकल जाते हैं शाम को रात को वापस आते हैं लेकिन मेरे भाई मेरी बहन उनका गिला ये है शिकवा ये है शिकायत ये है रोना ये है परेशानी ये है ये पूरी नहीं पड़ती आपका तजर्बा हो या ना हो लेकिन मैंने अपना तकरीबन 20 साल खिदमत के अरसा में ऐसे बड़े लोग देखे ऐसे बड़े लोग देखे जिनकी पूरी नहीं पड़ती जिनके घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 कमाने वाले लोग हैं जवान बेटे भी कमाते हैं बाप भी कमाता है माँ भी कमाती है लेकिन इसके बावजूद कभी मेरे पास सब कुछ पैसा होता मैं नहीं चाहिए कोई मसला जितने आप चाहिए आप ले सकते हैं क्योंकि वापस करोगे तो लोगे वरना मेरा भी घर खाली हो जाएगा 4 लोग कमाने वाले और पूरी नहीं पड़ रही परेशानियां नहीं सारी बीमारियां नहीं सारी मुसीबतें नहीं सारी कभी सोचा है क्यों कभी सोचा है क्यों मैंने अपनी जिंदगी में देखा हमारे मसीह लोग कम मेहनत नहीं करते सुबह 5 बजे उठकर घर से निकल जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए और बहुत से ऐसे हैं जो 2 बैग नौकरियां करते हैं हमारी खवातीन 24 घंटे जॉब कर रही है घर पर महीने का लाख 1.5 लाख 2 लाख कमा के लाया जा रहा है 2 लाख रुपए जिस घर में हर महीने की आमदनी आती हो इसके बावजूद भी परेशान है इसके बावजूद भी परेशान है इसके बावजूद भी कभी बीमारी आ जाए तो मामला पड़ जाता है कभी बीमार आ जाए तो परेशान होना पड़ जाता है सबब ये है रीजन ये है वजह ये है कि हम खुदा के कलाम से दूर हैं तुम बाप दादा के जमाने से मेरे कलाम से मुतरफ रहे हो बाप दादा भी 50 रुपए कार्ड में डाल के फादर राजी एक वक्त हम लोग 20 रुपए कार्ड में डाल के कार्ड दिया करते थे खुदा के घर में दे गया खुदा के घर में दे दिया और वही पैटर्न वही तरीका आज भी हमारे हम 100 रुपए कार्ड में रख के समझते हैं कि हमने दे दिया पूरा हो गया खुदा का हिस्सा दे दिया हम 200 रुपए कार्ड में डालकर वाली साहब को लेकर समझते हैं कि हमने चर्च का हदिया दे दिया हमने चर्च का चंदा दे दिया क्या चंदा दे दिया कौन सा चंदा दे दिया चर्च का किसने सिखाया ये कहां से आई ये खुदा का कलाम तो कहता है कि तुमने हदिये और देने में मुझे ठगा हदिया हम दे ना दे आपकी मर्जी कब दे ज्यादा दे आपकी मर्जी
एक ईद और दिन नहीं आते बस पूरा साथ दे करो इतने निकल आना कोई साथ दसो कम दे जाते हो जाते हो कम दे जाते हो कोई कहाँ दे जाओ जल्दी मिले हो कम दे जाते हो किराए वगैरह मिल जाते हो तो फिर किराए से चलाना है तो पता जा सकता है कम दे है जी ऊंचा बोलो जा सकते हैं कि नहीं नहीं तो वाली साहब के लिए कम दे वाली साहब अगर नौकरी नहीं करते और उनकी जॉब जाएगा उनकी सैलरी कहाँ से उनकी आमदनी कहाँ से उनकी जेब में पैसे कहाँ से मैं तो साहब को बता रहा था कि वाली साहब को तकरीबन 10 से ज्यादा साल हो गए इस इलाका में खिदमत करते ऐसा भाई जी कितने साल हो गए 13-14 साल कितना अर्सा हो गया गाड़ी को कितनी बेटा 15 थोड़ी फर्क है 15 साल की बेटी सब लोग ज्यादा खुशी आवाज से बोली 13-14 साल ये और 1 साल थी तो 15 साल की हो गई वाली साहब को 14 साल हो गए इस इलाका में खिदमत करते हुए मेहनत करते हुए वाली साहब तुम्हारे नाम वफादार है या नहीं बोलो है कि नहीं आवाज बड़ी करो है कि नहीं तो दूसरी बात साहब लोगे नहीं अगर वाली साहब आपके साथ वफादार है वो अपना बेस्ट आपको दे रहे हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं आपको बर्बाद चढ़ा रहे हैं आपको आगे लेकर जा रहे हैं आपको गुनाह का कलाम सिखा रहे हैं आपके लिए बेहतर अच्छा सोचते हैं बेहतर अच्छा कर रहे हैं तो मेरे भाई मेरी बहन जो उनका हक है आपको दे रहे हैं नहीं जो वाली साहब का हक है जो आपका फर्ज है वो फर्ज आप अदा कर रहे हैं या नहीं और अगर नहीं कर रहे तो ये मेरा ही मान है तो आप वाली साहब को आपसे अच्छे ही रखेगा आमीन ये मेरा ही मान है कि आप वाली साहब के साथ वफादार हो या ना हो खुदा के साथ वफादार है खुदा के लिए बेहतर और अच्छे ही करेगा तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ अपना जरा सोचो अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं तो फिर खुदा हमसे भी कहता है कि तुम मुझे ठगते हो तुम मुझे ठगते हो ठगिए और जाइए आज एक मजदूर की कम से कम आमदनी भाई बता रहे कि शायद 50,000 रुपए और 50,000 की प्राइस गाड़ी की कितनी बनती है 5,000 रुपए अच्छा ये बात वैसे पूछनी नहीं चाहिए चले मैं नहीं पूछता और मेरा दिल चाहता था कि कोई हाथ उठाकर बताए जिसने 5,000 गाड़ी की दी और शायद जो पूछूं तो फिर बड़ा मसला हो जाए लेकिन हम सब मेरे अजीज इस बात को जानते हैं कि जब हम खुदा के कलाम से हट जाते हैं तो फिर खुदा हमसे दूर हो जाता है मैं अगर 9वीं आयत पढ़ूं तो खुदा बड़े सख्त लफ्जों में कहता है बस तुम सख्त मलून हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा खुदा का कलाम यह है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो शख्स पूरी बेयकीनी नहीं देता वो शख्स मलऊन है और मलाकी की किताब में कहता है कि तुमने
सच्ची सच्ची बातें करनी है। ये हो सकता है कि कलीसिया के विचों एक भी दे यकीन। एक बादशाह था, उसने ऐलान कराया हर शख्स शहर में बने में हाउस के अंदर एक बाल्टी अपने घर से दूर ला के डालेगा। रात को हर शख्स अपने घर से एक बाल्टी दूध की लाएगा और इस हाउस में डालेगा और सुबह उठ के देखा जाएगा ये हाउस भर जाना चाहिए। एक शख्स मेरे वर्ग से उन्होंने क्या सारे हाउस बाल्टी भर के दूध पा रहे थे, जब मैं पानी बांध कर भी पता चल रहा है जी। और बाल्टी भरी उन्हें हाउस से बांध दी, रात दिन दे रहे थे। बादशाह सुबह आया, उन्हें देखा पूरा हाउस भरा हुआ, पूरा का पूरी पानी पूरा हाउस भर गया। सारे एकदम से सारे ने कहा पानी बांधी पूरा हाउस पानी से ही भर गया, किसी एक ने भी दूध की बाल्टी नहीं डाली। मेरे शीश, मेरे भाई, मेरी बहन कुछ एक कहता है, मैं नहीं कहा खुद की हो तो बात बेचारा खाली रह जाए। ये कलीसिया का फर्ज है तय यकीन खुदा के घर में खुदा के खादम होते। खुदा कहता है कि तुम सख्त मनो हुए क्योंकि तुमने बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा। लिखा है कि पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। अगर पूरी तरह की जखीरा खाना में लाओगे तो खुदा का कलाम ये कहता है कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम्हें बरकत दूंगा और इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना होगी। इतने रुपए पैसा माल दौलत बरकत में बरकत खुदा कहता है मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हम खुदा से लेना नहीं चाहते। हम जहां बैठे हैं, जहां हैं, हम यहीं पर रहना चाहते हैं। खुदा हमें सब खिलाता है, हम तुम पर खुश हैं। खुदा कहता है कि मैं आसमान के नीचे खोल के दूंगा, हम लेना नहीं चाहते क्योंकि मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे हालात तब बदलेंगे, हमारे दिन तब तब्दील होंगे जब हमारी जिंदगियों में मौजूदा होगा। और मौजूदा तब होगा जब हम ईमान के साथ खड़े होंगे। हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगी। मैं अपनी चर्च मिनिस्ट्री का जनरल सेक्रेटरी था और जितने पासवान हर महीने एक दिन जमा होते थे वो अपनी दया की दिया करते थे। पासवान की दया की देते। अमजद साहब की जब जनरल कोर्ट की फेलोशिप होती है हर महीने वहां बैठकर अपनी दया की वो भी देते हैं। ऐसा नहीं कि ये कानून आपके लिए, खानों के लिए नहीं है। एक खाना ऐसा था, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, चलो वो दया की देता थी तो मैं 8 में भी देता था। मैं 1742 रुपये नालों 8 ने 4 ने पुरानी करते टूटे पैसे अपने कौन रखो, कहते भाई ये मेरी जाएगी, ये मेरी जाएगी है। मैंने अगर चाहते हैं हालात बदली हो तो फिर खुदा के कलाम को अपने दिल में रखे, अमल करना शुरू करें।
खुदा ने जिंदगी दी तो यहाँ से बड़ी गवाहियां होंगी। मेरे पास बड़ी गवाहियां हैं। एक बहन थी जो अपने खानदान को खुद मारती थी, उसका शौक नशा करता था। मैंने उससे पूछा, बाजी तुझे काम पे जानते हो कितने पैसे सैलरी की थी? यानी भाई साहब मैं जो काम पे जानी ना एक अगला कर सफाई सुथरी 7,000 रुपए में। मैं बड़ा हैरान, 710 साल पुरानी गले 7,000 रुपए। यानी बच्चा वास्ते कुछ खान पीन को लेने देने गुजारा चल जाता है। एक दिन कलाम सुनकर उसने मुझे 700 रुपए दे दी। मैं बड़ा हैरान हो गया। हालात ऐसे घर कराएगा, शौक नशा करता है, बाकी 7,000 सैलरी है, 700 रुपए कहीं की दे रही है मुझे। लेकिन अगले महीने उसको इकरा यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। ये होती है। ये मेरी कलीसिया थी। उसने अगले महीने मुझे 1,200 रुपए दिए। भाई साहब मेरी सैलरी 12 साल बनी है। चलो मैं कहती मुबारक हो, कुछ थे मजे थे। 2 महीनों में 1,200 रुपए, तो तीसरे महीने 1,500 लेकर भाई साहब 2 महीनों में 12,000 रुपये सैलरी, तीसरे महीने में परमानेंट करके 15,000 रुपये मेरी सैलरी। दिनों में महीनों में थोड़ा हालात बदलता है। और ऐसी बड़ी सारी दवाइयां ऐसी होती है। और मैंने नहीं की मेरी जिंदगी में बहुत सारी दवाइयां, मेरी जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में खुदा ने बड़े काम किए। आज से 3 साल पहले मैंने स्टेज पे खड़े होकर बगैर सोचे समझे कह दिया कि मैं चर्च बनाने के लिए 5 लाख रुपए दूंगा। MBA रोमा मुश्ताक मुसाइलों में ठीक थी, बड़े सारे पहले में थे, लेकिन कोई 5 लाख से ऊपर नहीं है। किसी ने कहा 2 लाख, किसी ने कहा 1 लाख, किसी ने कहा 50,000, कोई 5 लाख से ऊपर नहीं है। ऐसा सब गवाह मैंने उनसे कहा कि यार मेरे पास हाईरूफ गाड़ी है, इनोवेशन नहीं करो, ये पूरे 5 लाख की मिल जाएगी। मैं 5 लाख दे रहा था, मैं आजाद। ये पूछे कि फिर आने जाने किए करोगे? अगला मोटरसाइकिल दे, ये फैमिली ने डालना, अब बस में टूट जाने कोई करूँगा। तो आप देगा नहीं देगा तो बस में टूट जाने का क्या मसला है? कोई मसला नहीं। आज खुदा का शुक्र है कि चर्च ज़ेरे तामीर हम आहिस्ता बना रहे हैं। वो गाड़ी 5 लाख की मैंने बेच दी, 12 लाख की दूसरी ले ली, चर्च को 3 लाख रुपए दे दिए। मजीद उनसे कह दिया जब आप काम कराएंगे आपको मजीद पैसे भी मिल जाएंगे। खुदा अपने काम करना चाहता है। अपनी जेब देखकर खुदा के साथ बातें ना किया करें। ईमान के साथ खुदा के रसूल बोला करे, आपकी जेब भरना खुदा का काम है। आमीन। आपकी जेब भरना खुदा का काम है। आप ये ना सोचे कि मेरे पास इतने नहीं, मैं कैसे करूं, कैसे होगा। खुदा करेगा, करने वाली खुदा के साथ है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ईमान के साथ खड़ा होने की जरूरत है। ईमान के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और जब ईमान के साथ खड़े होंगे तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि मुल्क में कौन था, लोग भूखे मरते थे, लेकिन सारफत की बेवा एलिया उसके घर में वो आराम से खाते थे। उन्हें कोई कमी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पास एक मुट्ठी आटा था। खुदा ने एलिया को भेजा। एलिया नबी ने कहा एक रोटी का टुकड़ा मुझे दे। उस बेवा ने कहा कि मालिक मेरे पास तो है ही कुछ। एक मुट्ठी आटा है, एक वक्त का पकाएंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, अगले वक्त के लिए है कुछ नहीं, हम भूखे रहेंगे, मर जाएंगे। एलिया ने कहा तुमने सही कहा है, तू जहां पका उसमें से टुकड़ा कर
बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो थोड़ा सा आटा जो उसकी भट्टी में था, जब तक मुल्क में काम रहा वो आटा खत्म नहीं हुआ, वो आटा खत्म नहीं हुआ। मेरा समझी थी एक वक्त खाएंगे उसके बाद मर जाएंगे, पर गुलाम कई दिनों तक बुरे खिलाता रहा। जो खुदा का है तो खुदा के हजूर लेकर आए। आज अगर 50,000 60,000 खुदा करे कि आपको खुदा 80,000 1 लाख 1.5 लाख सैलरी अदा करे, आपको खुदा बढ़ाए, बरकत दे, लेकिन मेरे अजीज वफादारी ये है कि जो हिस्सा खुदा का बनता है वो खुदा के घर में दिया जाए। अगर आप 50,000 सैलरी कमा रहे थे तो फिर ईमान के साथ 5,000 रुपए खुदा के घर में दे भी दे, ताकि खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपको बढ़ाए। हमारे लिए ये बड़ी बात है, 5,000 रुपए बड़ी बात है, छोटी बात है जी? आवाज 5,000 बड़ी बात है, छोटी बात है? बड़ी बात है ना, हकीकत ये तो बड़ी बात है, लेकिन खुदा की नजर में कुछ नहीं, खुदा की नजर में 5,000 कुछ भी नहीं है। आप ईमान के साथ देना शुरू करें, जो दहेज की मंडी है 5,000 की, ਜਿਹੜੀ दहेज की मंडी है ईमान के साथ दो, ताकि खुदा आपको बढ़ाए और बरकत दे। आमीन। आज से झुकाते खुदा के हजूर झुकते, वो कहता है कि मैं आसमान के दरीचे खोल के तुम्हें बरकत दूंगा। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा ताकि तुम्हारे जमा किए हुए को खराब ना करे। मेरे अजीज, खुदा का कलाम जो मेरे लिए और आपके लिए, ताकि मैं और आप ईमान के मुताबिक हो जाए, ईमान के मुताबिक देने लग जाए। खुदा से लेने वाले को काटता वही है जो बोलता है, और जब तक हम ईमान के साथ बोएंगे नहीं तो खुदा के हजूर काटेंगे कैसे? आए आज का कलाम हमारी जिंदगियों में असर करेगा। हम बहस सुनने वाले ना हो, बल्कि इस पर अमल करने वाले हो, खुशी के साथ खुदा के घर में देने वाले हो, ताकि खुदा हमें बरकत दे। Please start. Welcome to Elohim Gospel Gulshan-e Mariam TV channel. Please support our ministry by subscribing and liking this video.